So hey everybody, today we are going to talk about that how we can improve our communication skills. So you and me we both know that being a good communicator can give us so much thing in our life. It will help us to improve or it will help us to improve in today's economy. It will going to beneficial from every aspect in our life. So I know that I am not a very good speaker, but I can tell you that what are the things that will going to improve your communication and what are the things that will going to improve my communication. First thing, the first and the very basic thing that is needed to be a good communicator is not who speaks so much well, who knows everything, every grammatical thing about English. The good communication is only applicable or a good communicator you can say yourself when you can speak confidently to each and everyone. So let me tell you example. When I go in front of anybody, I don't say quiet. At least I ask them their name, even though they are strangers. That is the best way. You just need to talk to everyone you see in your daily life, whether he is your friend or not, or whether he is anyone. You just need to talk. And the second thing is people only try to speak in English. जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ पे वुड कुड और बहुत सारे ग्रामेटिक चीज़ों को यूज़ करूँ, मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं कैसे सेंटेंस फॉर्म करूँ, पर मुझे ये पता है कि मैं अगर इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो सामने वाला आदमी को इतना समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ. दैट इज़ द वे. एंड मुझे लगता है कि मैं जब इन सारी चीज़ों से हट के इस पे ध्यान देता हूँ कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, तो मैं 90% लोगों से अच्छा इंग्लिश बोल पा रहा हूँ. इवन तो अगर मैं किसी फॉरेनर के साथ भी बात करता हूँ तो उनसे बात करते वक्त मुझे थोड़ी बहुत ही परेशानी आती है, क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि दे विल, वो डायरेक्ट देल बोल देते हैं. तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आती है दिक्कत में, पर बहुत ज़्यादा नहीं आती. तो आपको पहली चीज़ दूसरी चीज़ यही करनी है कि आपको ज़्यादा ग्रामर पे ये ध्यान नहीं देना है कि आगे वाला क्या सोच रहा होगा, मैं किस तरह से इंग्लिश बोल रहा हूँ. लेट मी टेल यू, मेरे क्लास में एक लड़का है और वो इस तरह की इंग्लिश बोलता है जिससे अगर आप सुन लोगे तो आपका दिमाग किधर से हिल जाएगा. ये इंग्लिश बोल रहा है कि उर्दू बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आता. वो इंग्लिश में ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ करता है जो कि इतने ज़्यादा गलत है, इतने ज़्यादा गलत है, बट ही स्टिल ट्राई टू स्पीक. एंड उसे लगता है कि वो सही बोल रहा है. हाँ, मुझे पता है कि उसके अंदर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, पर ही इज़ ट्राइंग टू स्पीक, वो बोल रहा है. दैट इज़ वेरी बिग थिंग. तो आपको भी यही करना है कि आपको कुछ ना कुछ बोलते रहना है. द थर्ड थिंग इज़ कि मैंने लोगों को देखा है कि वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, वो सिग्मा बन के रह रहे हैं. जैसे कि मैं इन माई टीनेजर एज, यही तो मेरी एज है सीखने की, यही तो मेरी एज है सही पर्पस फाइंड आउट करने की, यही मेरी एज है कुछ नई स्किल सीखने की. लोग देखते हैं कि मुझे एआई में थ्राइव करना है, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है. फर्स्ट थिंग सोचो, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तो आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो मतलब आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो सही लग रहा है, मैं जो बात कर रहा हूँ आपको सही लग रहा है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको करनी है. जो फोर्थ थिंग आता है वो है कि लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मैं कहीं ज़्यादा बात कर दूंगा तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा. कोई कुछ ज़्यादा नहीं सोचेगा. जो ये आजकल के साइलेंट रहो, सिग्मा बनो, अल्फा बनो, वो सारी चीज़ें बकवास हैं. आपको उन सारी चीज़ों की दिक्कत में नहीं पड़ना है. अगर आप उसके अंदर चले जाओगे तो दिक्कत आप ही को होने वाली है फ्यूचर में जाके. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, कोई बड़े ट्विटर से बात करता हूँ, बड़े मेंटोर से बात करता हूँ, तो वो बात अच्छा करते हैं. जैसे कि आज का इंसिडेंस मैं आपको बता रहा हूँ. मेरे दुकान में एक सेल्समैन आया था, उन सेल्समैन से मैंने लगभग 30 मिनट से बात की. अब सोचो सेल्समैन का क्या में क्या होगा. वो आया, मुझे एक कार्ड दे के जा रहा था, मैंने उन्हें रोका, भैया रुको. उनसे मैंने बात की, वो एक्सिस बैंक से आए हुए थे. मैंने पूछा कि लोन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, मुझे स्टार्टअप चालू करना है, मुझे क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें. अब देखिए, एक सेल्समैन कभी भी उतना टाइम नहीं होता कि आपसे रुक के वो 30 मिनट बात करे, आपके आंसर्स का, आपके क्वेश्चंस का आंसर दे. बट ही स्टिल देयर. वाई? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू होल्ड द कन्वर्सेशन. आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप कन्वर्सेशन को होल्ड कर पाएँ. So that's all for today, and if you also want to grow then this channel is also made for you. By the way, इस चैनल पर मैं आईआईटी से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो डाल करूँगा. सो थैंक यू सो मच, बाय बाय.